अमित हमारे साथ बने रहिए एज वी हैव सम मोर इनपुट्स कमिंग इन ऑन द स्टोरी. Now, the Samajwadi Party has reacted to the UP Special Investigation Team being formed to probe the foreign funding received by the madrasas in the state. Now, the Samajwadi Party has said that the BJP is obsessed with inquiries and that this is only being done in view of the upcoming elections. Listen in. देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एसआईटी जांच की एक बहुत लंबी सूची है. अब जब चुनाव नजदीक आया है तो मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच भी एसआईटी करेगी. भारतीय जनता पार्टी के पास आज आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसे, फिल्में, मजारे, यूसीसी, इन मुद्दों के अलावा बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाहती. आज जब जनता वो सवाल पूछ रही है बेरोजगारी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो विदेशी फंडिंग की बात कर रही है, मदरसों की बात कर रही है, लेकिन जनता वो बेरोजगारी और महंगाई पे सवाल पूछ रही है. तो अमित, जैसा कि आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने हमला किया है बीजेपी की सरकार पे, एंड उनका कहना है कि ये महज एक चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं. जी हाँ, बिल्कुल. देखिए, समाजवादी पार्टी साफ साफ इस पूरे एसआईटी के गठन पर और मदरसों का जिस तरीके से जांच की बात की जा रही है, विदेशी फंडिंग का मामला निकलकर सामने आ रहा है और उस पर जांच की बात की जा रही है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है. और समाजवादी पार्टी को का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है. यही वजह है कि चुनाव, जब 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, तब ऐसे में एसआईटी का गठन किया गया. इससे पहले एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया गया है, जबकि जो सर्वे हुआ था मदरसों का, ये तकरीबन 6 से 8 महीने पहले पूरा हो चुका था. उसके बाद इतना वक्त क्यों लगा? अगर इस तरीके की गंभीर मामले थे तो जाहिर तौर पे उनको एसआईटी का गठन पहले ही कर देना चाहिए था. बहरहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन योगी सरकार का साफ साफ यह मानना है कि अगर विदेशी फंडिंग हुई है तो जाहिर तौर पे इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, उसका पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है. क्या टेररिज्म के एंगल से भी जांच की जा रही है? तो इस पर फिलहाल जो कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह है अल्पसंख्यक विभाग के, उनका कहना है कि जांच हो जाए तो मालूम चलेगा. लेकिन जिस तरीके से एसआईटी के हेड नियुक्त किए गए हैं, एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल, एटीएस उन्हीं मामलों में हाथ डालती है, एटीएस उन्हीं मामलों में जांच करती है जहां पर एटीएस को शक होता है कि कोई टेररिज्म का एंगल है. तो जाहिर तौर पे इसमें भी इस एसआईटी में जो एटीएस के चीफ हैं, यूपी चीफ मोहित अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया. तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं लगता है कि अब एंगल से भी इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी. और देखिए, इंडो नेपाल का जो बॉर्डर है, वहां 4000 मदरसे जो हैं वो जांच के रडार पर होंगे. तो अब देखना होगा कि जब जांच पूरी होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है. जी.